Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel. My name is Sachin Pawar, and here we are doing 9th class chemistry. Students, I hope that you all are safe at your homes, and we are going to start our online classes once again due to coronavirus pandemic. स्टूडेंट्स आई होप के समर वैकेशंस के बाद अब सभी के अंदर एक ज़्यादा एनर्जी होगी आप सभी के अंदर पढ़ने के लिए। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता लग चुका है कि हमारे बहुत जल्दी टेस्ट भी होने वाले हैं, ठीक है, नियर अबाउट 15 जुलाई से। तो जो हमने अभी तक किया है वो दोबारा से रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सभी बच्चों ने रिवीज़न नहीं किया होगा अपने इस समर वैकेशन में। तो मैं कुछ शुरू करने जा रहा हूँ आज यहाँ से। फर्स्ट चैप्टर हम फिर से एक बार रिवाइज़ करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या थे, वो सब, ठीक है। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। अब आपको नोट करना है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। आपको अगर जो अपनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है एग्ज़ाम्स के लिए तो आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर किसी को लगता है कि वो इजीली इन क्वेश्चंस को कर लेगा तो आप ज़रूरी नहीं है, आप उनको इन क्वेश्चंस को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये और कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए, जो कि काफ़ी बच्चों के कुछ कन्फ्यूज़न हो सकते हैं या कुछ डाउट हो सकते हैं उनके, तो उसी को माइंड में रखते हुए मैंने कुछ क्वेश्चंस और बनाए हैं आप लोगों के लिए। तो देखते हैं, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई आर लाइट एंड साउंड नॉट कंसिडर्ड एज मैटर। लाइट और साउंड को मैटर की तरह कंसिडर क्यों नहीं किया जाता, ठीक है। तो लाइट एंड साउंड आर नॉट कंसिडर्ड एज मैटर बिकॉज दे हैव नो मास एंड डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस। हमने मैटर में पढ़ा था, मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड विच ऑक्यूपाई सम स्पेस, ठीक है। मगर क्योंकि लाइट और साउंड में इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता है, सो इसलिए इसको हम मैटर नहीं कह सकते हैं। आई होप समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अ रबर बैंड इज़ अ सॉलिड बट इट कैन चेंज इट्स शेप। हमने सॉलिड में पढ़ा था कि सॉलिड्स की शेप इजीली चेंज नहीं की जा सकती, बट हियर क्वेश्चन अराइज कि रबर बैंड जिसको हम जानते हैं क्या होता है, एक सॉलिड होता है, मगर फिर भी उसकी शेप चेंज हो जाती है, तो वो सॉलिड क्यों है फिर। देखते हैं आंसर। अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन्स द शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। रबर बैंड जो होता है वो क्या करता है, अपनी शेप जब चेंज करता है वो किसी फोर्स के टाइम पे ही करता है, और जैसे ही वो फोर्स उस पर से हटती है तो वो क्या कर लेता है, अपनी पोजीशन को फिर से रिगेन कर लेता है, ठीक है। तो इसीलिए दिस इज़ ड्यू टू लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है इसके पार्टिकल्स के बीच में, वो क्या होता है, थोड़ा कम होता है, ठीक है। इसी वजह से ऐसा होता है, बट ये रबर बैंड क्या होता है, सॉलिड ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखें, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे वाई। हमें परफ्यूम की स्मेल कुछ दूर बैठे बैठे ही या खड़े हुए क्यों आ जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो देखते हैं आंसर। दिस इज़ बिकॉज परफ्यूम्स डिफ्यूज वेरी फास्ट एंड कैन रीच टू पीपल सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। तो ये आंसर हमारा होगा बिकॉज ऑफ डिफ्यूज़न, क्योंकि परफ्यूम में क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है बहुत इजीली, ठीक है। इसीलिए क्या है, इसकी क्या है, बहुत दूर तक भी इसकी स्मेल, सो हमको स्मेल हम इसको कर सकते हैं दूर तक भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। When salt or sugar is poured into different kinds of vessels, why do they take the shape of vessel as they are solid? देखें क्वेश्चन दोबारा से पढ़ता हूँ मैं। कह रहा है when salt or sugar is poured into different kinds of vessels, जब हम शुगर या सॉल्ट को एक दूसरे वेसल्स में, डिफरेंट वेसल्स में पोर करते हैं, why do you टेक द शेप ऑफ वेसल एज दे आर सॉलिड। क्यों वो हमने कहा कि सॉलिड
की शेप फिक्स होती है, वो शेप चेंज नहीं कर सकते, हमने ये पढ़ा था। मगर फिर भी जैसे हम जानते हैं कि शुगर क्या होता है, सॉलिड होता है, सॉल्ट क्या होता है, सॉलिड होता है, बट फिर भी हम उनको जिस वेसल में भी रखते हैं वो उसी की शेप ले लेते हैं। फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आया अभी तक? नहीं आया तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस करने आए हैं आज, ठीक है। तो देखते हैं, सॉल्ट और शुगर टेक्स द शेप ऑफ कंटेनिंग वेसल बिकॉज बट डज नॉट चेंज इट्स इंडिविजुअल शेप। देखें, वो क्या कर लेता है, वेसल की शेप तो ले लेता है, मगर क्या शुगर की खुद की शेप बदलती है? नहीं, शुगर की खुद की शेप नहीं बदलती है, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो हम आंसर यहाँ पे दे देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, शुगर क्रिस्टल कैसा होता है, क्यूबिकल होता है, तो वो कैसा रहेगा, क्यूबिकल ही रहेगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखें क्वेश्चन नंबर 5, स्पॉन्जी इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। स्पॉन्जी को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं, मगर फिर भी हम उसको कंप्रेस कर देते हैं, जबकि हमने ऐसा पढ़ा था कि सॉलिड्स आर लेस कंप्रेसिबल, सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। सो सॉलिड हैज़ वेरी स्मॉल होल्स थ्रू आउट इट्स स्ट्रक्चर, क्योंकि स्पॉन्जी जो होता है उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं उसके पूरे स्ट्रक्चर में, ठीक है। दीज होल्स आर फिल्ड विद एयर, और ये होल्स क्या हैं, एयर के साथ फिल्ड होते हैं। व्हेन इट इज़ कंप्रेस्ड द एयर्स इन द होल्स इज़ स्क्वीज्ड आउट। जैसे ही हम उसको क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो वो क्या होता है, उसमें से एयर जो है वो बाहर निकल आती है, उन होल्स में जो एयर होती है वो बाहर आ जाती है, इसी वजह से हम क्या है उनको कंप्रेस कर पाते हैं। आई होप आपको आंसर समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। We can easily move our hand in the air, but to do the same through a solid block of wood, we need a karate expert. ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके थे। देखिए, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो एट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं किसी भी एयर में, वो क्या होते हैं, किसी भी गैस में या एयर में, वो बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम अपना हैंड इजीली मूव कर लेते हैं। मगर हम बात करें ब्लॉक ऑफ वुड की या किसी भी सॉलिड की, तो उसमें पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं और उनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, तो उसकी वजह से हम इजीली वो अपना हाथ उसमें से नहीं पास कर सकते, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज़ प्लाज्मा? प्लाज्मा क्या होता है? सो प्लाज्मा मैंने आपको बताया था कि ये नई जो आपकी 3 स्टेट के अलावा जो एक स्टेट है, 4th स्टेट, इसको हम 4th स्टेट बोलते हैं, किसकी, मैटर की, ठीक है। सो प्लाज्मा इज़ ए स्टेट ऑफ मैटर कंसिस्टिंग ऑफ सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स ऑफ वेरी हाई एनर्जी लेवल, ठीक है। तो आंसर आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्रेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस एज वेल एज केल्विन स्केल। तो बॉइलिंग पॉइंट हम वाटर की बात करते हैं तो वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और हम अगर केल्विन स्केल में बात करें तो वो कितना होता है, 373 केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ डिफ्यूज़न? ये आप सभी लोग जानते हैं, द इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वन सब्सटेंस विद दैट ऑफ द अदर इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न। यहाँ पे स्पेलिंग ये आप इंटरमिक्सिंग की ठीक कर लें, इट इज़ INTERMIXING, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इफ़ द टेम्परेचर इज़ इंक्रीज्ड? रेट ऑफ डिफ्यूज़न को क्या होगा अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं? तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी उसके साथ क्या होता है, बढ़ जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिफाइन करें। सो द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड। कोई भी सॉलिड जिस टेम्परेचर पे मेल्ट होके लिक्विड बनने लगे, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस आए होंगे समझ में। जिसे नहीं आए आप प्लीज़ एक बार चैप्टर का रिवीजन ज़रूर करें। आप वीडियो दोबारा से देख सकते हैं यूट्यूब पे, इस चैप्टर का वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो आप वहाँ से मेरे जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं वहाँ से आप
देख सकते हैं और अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस का भी बहुत अच्छे से रिवीजन करें और कुछ अच्छे क्वेश्चंस अभी इसी चैप्टर के बाकी हैं, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, तो जिससे कि आपकी टेस्ट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।